एक, प्रस्तावना, अदृश्य पिंजरे की कैद को समझना। चलिए शुरू करते हैं एक सफलता की यात्रा। आप अदृश्य पिंजरा ऑडियो किताब को सुनने जा रहे हैं, एक ऐसा सफर जो आपकी सोच को झकझोर देगा और आपको सच्चाई का आईना दिखाएगा। इस सफर में आपका स्वागत है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। दोस्तों, क्या आप भी उस बहुसंख्यक समूह का हिस्सा हैं जो जीवन से असंतुष्ट हैं, जिन्हें लगता है कि सफलता, खुशियां या सपने सिर्फ किस्मत वालों के लिए हैं, जो मान चुके हैं कि संघर्ष ही उनकी नियति है, जिन्हें लगता है कि आदतें, परिस्थितियां या भाग्य का लिखा बदलना असंभव है? पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी कुंडली, हाथ की रेखाएं या जन्म का समय हमारी तकदीर तय करते हैं? नहीं, असली बंधन हमारे विचारों में है। वे विश्वास जो हमें बताते हैं तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारे बस का नहीं। सुनिए, यह ऑडियो वीडियो बुक उन सभी भ्रमों को तोड़ने का मंत्र है। यह उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें मैंने 2 दशक तक सफल लोगों के साथ रहकर सीखा और खुद पर आजमाया। चाहे आपकी उम्र, आमदनी या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बदलाव का रास्ता एक ही है। अपने साथ छोटे छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। आपकी आदतें, असफलताएं या नकारात्मकता अंतिम सत्य नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आप में खास गुण नहीं है, बल्कि यह है कि आपने खुद को आम मान लिया है। जिसने भी खास या असाधारण जीवन जिया है, वह जन्म से नहीं, विचार और कर्म से खास या असाधारण बना होता है। इस ऑडियो वीडियो बुक से आप सीखेंगे: 1. सपने देखने का साहस करना और बिना डरे लक्ष्य बनाना। 2. भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण हासिल करके अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना। 3. कर्म का विज्ञान, छोटे कदमों से बड़ी विजय की राह तक कैसे पहुंचना। याद रखिए, जो लोग आज सफल हैं वे कभी खास नहीं थे, बस उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यही नियति है। तो क्या आप तैयार हैं उस भीड़ से अलग होने के लिए जो हार मान चुकी है? यह निर्णय लीजिए, मैं समझौता नहीं, संघर्ष नहीं, बल्कि सफलता चुनता हूं। इस पुस्तक के शब्द आपके लिए केवल शब्द नहीं, एक योद्धा का अस्त्र साबित हो सकते हैं। इन्हें सुनिए, बार बार सुनिए, इन शब्दों को जिएं और उस जीवन का निर्माण करें जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है और आप उसके लेखक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदृश्य पिंजरा। कल्पना कीजिए, एक लोहे का काम करने वाला व्यक्ति, वेल्डर, को आपने अपने जहां काम पर रखा है, जो आपके पालतू जानवरों के लिए एक लोहे का पिंजरा तैयार कर रहा है। वह लोहे का काम करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा कारीगर है। वह पूरी लगन और मेहनत के साथ बहुत ही मजबूत पिंजरा बना रहा है। पिंजरा बनाते वक्त वह हर सलाख को मजबूती के साथ ज्वाइंट लगा रहा है। पिंजरा लगभग बनने को तैयार है, बस अब वह उस पिंजरे की आखिरी सलाख को पिंजरे के साथ मजबूती से वेल्ड कर देता है। वह कुछ संतुष्ट महसूस करता है कि उसने हाथ में लिया काम खत्म कर दिया है। पर यह क्या, जैसे ही उसका ध्यान पूरे पिंजरे में घूमता है, वह एकदम परेशान और असहाय महसूस करने लगता है। वह एकदम हक्का बक्का रह जाता है जब वह देखता है कि पिंजरा तो उसने बना दिया, पर पिंजरा बनाते वक्त वह खुद पिंजरे के अंदर था और अब वह अपने ही बनाए हुए पिंजरे में ही कैद हो चुका है। और अब जब तक वह उस पिंजरे की सलाखों को अनवेल्ड नहीं करता, उसका बाहर निकलना असंभव है। कुछ ऐसा ही हाल आज उन लाखों लोगों का है जो अच्छे इंसान तो हैं, पर अपनी नासमझी के कारण या अनजाने में ही उन्होंने अपने विचारों का एक बहुत जबरदस्त पिंजरा तैयार कर लिया है और खुद ही अपने आप को उसके अंदर कैद कर लिया है। वह छटपटा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दुखी व हताश हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रही कि अपने ही द्वारा बनाए गए विचारों के पिंजरे की कैद से कैसे मुक्त हों। वे जितना ज्यादा सोच विचार करते जाते हैं, उतना ही और ज्यादा मजबूती के साथ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। कभी उन्हें लगता है कि मैं अपनी यह गुस्सा करने वाली सलाख निकाल दूं तो शायद मैं आजाद महसूस करूंगा। कभी लगता है मैं डर वाली सलाख निकाल दूं तो कभी लगता है
निराशा वाली सलाख निकाल दूं, कभी वे टाल मटोल वाली सलाख को मजबूत समझने लगता है, तो कभी खुद पर शंका, सेल्फ डाउट्स करने वाली सलाख उनको मजबूत दिखाई देने लगती है। और ऐसी अनगिनत विचारों की सलाखें उन्होंने अपने माइंड में बना रखी हैं, जिन्होंने उन्हें कैद किया हुआ है। बहुत से लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं इन खुद को नीचे खींचने वाले विचारों के पिंजरे को ब्रेक करने के लिए, पर आखिर में खुद को असहाय ही पाते हैं। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वह आत्मघाती विचारों के मजबूत पिंजरे में फंस चुके हैं, इसलिए वह उसे ब्रेक करने का कोई प्रयोजन भी नहीं करते और उनकी इतनी कीमती जिंदगी यूं ही खत्म होती जा रही है। दोस्तों, आप जैसे जैसे इस किताब को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको वह सब महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होती जाएंगी, जिन जानकारियों के इस्तेमाल से आप अपने उन विचारों की सलाखों को ब्रेक कर पाने में सक्षम होंगे जो आपको कैद किए हुए हैं, जो आपको सफल होने से रोकते हैं या आपको पीछे की ओर खींचते हैं। ना दिखने वाली चीजें ज्यादा शक्तिशाली होती हैं दिखने वाली चीजों से। दोस्तों, इस नियम को समझें कि ना दिखने वाली चीजें कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं दिखने वाली चीजों से। इसका क्या अर्थ है? बिजली की तार दिखाई देती है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती दिखाई देती हैं, सारी दुनिया रोशनी से चमचमाती दिखाई देती है, पर क्या किसी ने करंट को देखा है? नहीं। फिर भी हमें पता है कि इन सब के पीछे करंट की शक्ति काम कर रही है। किसी ने हवा को देखा नहीं है, फिर भी हमें हवा की प्राणदेह शक्ति का एहसास है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। लोग जब इस विचार को सुनते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, तो उनके मन में यह सवाल बार बार उठता है कि अगर यह सब इतना ही सरल है तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं बना लेता? हर व्यक्ति खुश या समृद्ध क्यों नहीं हो जाता? सिर्फ सोचना भर ही तो है। इसका जवाब है, हर सरल बात पर अमल करना आसान नहीं होता। महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विटर्स से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ यह कि आदमी सोचता नहीं है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर सोचता भी है तो ज्यादातर अपने खिलाफ काम करने वाले विचार। हालांकि इस सरल सी बात या नियम को समझने में कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं को समझकर व्यक्ति अपने सोच विचार करने के तरीके पर ध्यान देने लगते हैं। उन्हें लग सकता है यह सरल सा काम तो मैं कर सकता हूं, पर इस विचार को अपने जीवन में लागू करने का मतलब है कि आपको अपने पुराने विचारों के जिस ढर्रे पर आप शायद दशकों से चलते रहे हैं, उससे बिल्कुल उलट नई विचारधारा को समझना, अमल करना और फिर अपने व्यवहार में अपनाना हर किसी व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए आत्म अनुशासन, जिज्ञासा, धैर्य, लगातार सीखने व बदलने का दृढ़ संकल्प तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कोई भी सामान्य सोच का व्यक्ति अगर आत्म अनुशासन का पालन करता है, जिज्ञासु है, सफल लोगों की विचारधारा को सीखने के लिए धैर्य रखता है कि जब तक मैं सफल न हो जाऊं तब तक लगा रहूंगा, और वे स्वयं से वायदा करें कि मुझे जो भी बदलाव करने की आवश्यकता है सफल होने के लिए, मैं वह बदलाव करूंगा, का दृढ़ संकल्प कर ले तो सामान्य व्यक्ति भी असामान्य उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज हमारे समाज या दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हम देखते हैं, चाहे वह बहुत कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, गायक हैं, सफल खिलाड़ी हैं, कामयाब कारोबारी हैं, अभिनेता या सफल राजनेता हैं, इन सभी कामयाब लोगों में आत्म अनुशासन, जिज्ञासा, धैर्य, लगातार सीखने तथा बदलने का दृढ़ संकल्प तथा इच्छा शक्ति जैसे ऊंचे चारित्रिक गुण थे या हैं, जिस वजह से वे इतने सफल बन सके। अगर किसी सामान्य व्यक्ति में यह गुण नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह इन गुणों को विकसित नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सच में अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर और महान बनाना चाहता है, तो वह इन गुणों को सीख सकता है।
आप आने वाले अध्यायों में इस विषय पर बहुत कुछ सीखेंगे। आप स्वयं से यह कह सकते हैं कि मुझे सफल कैसे होना है, यह मालूम ही नहीं है, इसका तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर हां, आप खुद से यह नहीं कह सकते कि मैं तो सीख ही नहीं सकता। दुनिया का हर व्यक्ति सीखने में सक्षम होता है। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आपको सिखाने वाले स्रोतों की कोई कमी नहीं है। आपको यह समझना है कि आप जो भी सीखना चाहते हैं वह सब सीखने की क्षमता पहले से ही आपके अंदर है। आपको तो अपने अंदर सीखने की सिर्फ इच्छा पैदा करनी है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपके अंदर कोई खास कौशल स्किल्स नहीं है, पर यह 100% बेहुदा बात है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो वह खास तरह का कौशल सीख ही नहीं सकता। सब कुछ सीखा जा सकता है अगर आप ठान लें तो। स्टीफेन डिवार्ट की कहानी। स्टीफेन डिवार्ट नाम के एक अमेरिकी शख्स फिनिश भाषा बोलने में माहिर थे। जबकि फिनिश भाषा दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक है अमेरिकन लोगों के बोलने के लिए, क्योंकि इसमें जीभ को बिल्कुल ही अलग तरह ट्विस्ट करना पड़ता है। जब स्टीफेन 19 वर्ष के थे तो उन्हें स्कूल की तरफ से स्वयंसेवक कार्यकर्ता के रूप में फिनलैंड भेजा गया। उनके अनुसार मेरा इस तरह का नकारात्मक नजरिया होता था कि मेरे लिए कोई भी विदेशी भाषा सीखना असंभव है। 2 महीने 16-16 घंटे की क्लास लगाने के बाद भी मैं फिनिश भाषा के बारे में कुछ ज्यादा नहीं समझ पाया। अगले और 5 महीने फिनलैंड रहने के बावजूद भी फिनिश भाषा में संवाद करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं बहुत असहाय महसूस करता जब फिनिश छात्र एक दूसरे से फिनिश भाषा में संवाद किया करते तो मैं एक दूसरे का मुंह ताकता रहता। कुछ समय बीतने के बाद मैं हर रोज की तरह पार्क में टहल रहा था कि मैंने एक व्यक्ति को उसके कुत्ते को फिनिश भाषा में निर्देश देते देखा। जाहिर है कुत्ता मालिक के सारे निर्देश मान रहा था। यह दृश्य देखकर स्टीफेन डिवार्ट आगे कहते हैं, मैंने खुद से कहा कि यह तो बहुत बेहुदा बात है। अगर एक कुत्ता फिनिश भाषा सीख सकता है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। आखिर मैं कुत्ते से तो बेहतर ही हूं, मैं क्यों नहीं सीख सकता? बस फिर क्या था, मैंने ठान लिया और अगले 2 महीने की लगातार मेहनत से मैंने फिनिश भाषा बहुत अच्छे से बोलना सीख ली। स्टीफेन इतने निपुण हो गए फिनिश भाषा बोलने में कि बाद में उन्होंने अमेरिकन कारोबारियों के लिए फिनलैंड में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद जब वे वापस अमेरिका आए तो अपने स्कूल में भी A ग्रेड के छात्र बन गए। क्यों? क्योंकि सीखने की कला वे फिनलैंड में ही सीख चुके थे। तो अगर किसी जानवर को किसी खास तरह का कौशल सिखाया जा सकता है तो इंसान तो बहुत बेहतर ढंग से सीख सकता है अगर वे सीखना चाहे तो। मेरा मानना है कि आपके पास भी कोई बहाना नहीं है कि आप खुद से कह सकें कि मुझे तो सफल कैसे होना है नहीं मालूम। बहुत अच्छे, पर आप सीख सकते हैं कि कैसे सफल हुआ जाए। आप यह सीख सकते हैं कि कैसे अपने अंदर सफल होने के लिए वह सारे गुण, योग्यताएं व कौशल विकसित किए जाएं जिनकी आपको सफल होने के लिए आवश्यकता है। आप सीख सकते हैं। फिर चाहे आप सीखने के लिए कोई किताब पढ़ें, किसी व्यक्ति से सीखें, सेमिनारों से सीखें, इंटरनेट से सीखें या फिर किसी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सीखें या फिर अपनी गलतियों व अपने अनुभवों से सीखें। आप सीख सकते हैं। इसमें कोई बहाना काम नहीं करता। अगर आप अपने उन विचारों के पिंजरे में कैद हैं जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, तो वह भी आपके द्वारा सीखे गए विचारों के कारण ही है जिन्हें आपने जाने अनजाने में सीखा है। अगर आप गरीब हैं तो आप सीख सकते हैं अमीर कैसे बना जाए। आप दुखी हैं तो सीख सकते हैं खुश कैसे रहा जाए। आप असंतुष्ट हैं तो सीख सकते हैं संतुष्ट कैसे हुआ जाए। आप गुस्सैल हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से कैसे जिया जाए, आप सीख सकते हैं। आप बहुत मोटे या दुबले हैं तो आप सीख सकते हैं कि आदर्श वजन हासिल कैसे किया जाए। आपके संबंध लोगों से अच्छे नहीं हैं तो आप सीख सकते हैं कि अच्छे संबंध कैसे बनाए जाएं। आप हर वह गुण तथा कौशल सीख सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य हासिल करने के लिए चाहिए।
इस पर विचार करें कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कर सकता है, जैसे कपड़े धोना, खाना पकाना, गाड़ी चलाना, दफ्तर के काम संभालना, घर की साफ सफाई करना, आपके घर का बगीचा संवारना वगैरह वगैरह। यह ऐसे काम हैं जो पैसे देकर आप किसी दूसरे व्यक्ति से करवा सकते हैं, पर कुछ ऐसे खास काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपकी जगह आप किसी दूसरे को उन कामों के लिए नौकरी पर नहीं रख सकते, चाहे आपके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। वह सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वह हैं जैसे कि कसरत करना, नई भाषा सीखना, निजी विकास करना, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना सीखना, अच्छा व्यवहार करना सीखना, खुद को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना सीखना, सकारात्मक विचार करना सीखना, योजना बनाना, लक्ष्य तय करना, नए सपने संजोना सीखना। यह सब तो ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप अपने पुशअप लगाने के लिए किसी दूसरे को नौकरी पर नहीं रख सकते। जिम रॉन महान प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, तो जो नकारात्मक विचारों का पिंजरा आपने खुद अपने लिए तैयार किया था, जाने या अनजाने में उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। हालांकि आप उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो मानसिक तौर पर आपसे ज्यादा विकसित हैं, आपसे ज्यादा सफल हैं या जिन्हें जिंदगी का आपसे ज्यादा सकारात्मक तजुर्बा है। फिर भी जिम्मेदारी आप ही की होगी। मेरा विश्वास है कि आप जो चाहें कर सकते हैं। आप आज से भी ज्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। आप अपने पुराने विचार बदलकर नए विचार करना सीख सकते हैं, क्योंकि आप सीखने में सक्षम हैं, क्योंकि आप में सीखने की क्षमता है और ईश्वर ने आपकी इसी तरह से ही रचना की है कि आप सीख सकें। आपको ईश्वर ने सीखने वाला जीव बनाया है, इसलिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। तो इस बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि आप सीखने में सक्षम हैं और आप सीख सकते हैं। वह अपने ही द्वारा बनाए विचारों के पिंजरे की कैद से स्वयं को आजाद कर सकते हैं। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 में मिलते हैं एक नई परत, एक नए रहस्य के साथ। बने रहें। ये यात्रा अब गहराई में उतरने वाली है।